कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या होता है? एक तरह का ये ऑपरेशन है, इसको समझना है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो एक तरह का ये ऑपरेशन, इसको समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम का मतलब क्या है? लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर। हमारे पास ए एंड बी क्या है? दो इंटीजर है, ए नहीं कोई भी, एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एम क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ ए माइनस बी, यानी इन दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस हो अगर m से डिविजिबल हो, इज डिविजिबल बाई m, देन a इज said to be congruent to b, a is said to be congruent to b modulo m and is written as a congruence b modulo m। क्या है जी? a congruent b modulo m। इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। ठीक है, जैसे देखो मैं यहां पे लिखता हूं 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड्यूलो 4। इसका मतलब यह हुआ कि 15 माइनस 3 जो क्या आएगा? 12 आएगा ना जी। 15 में से 3 क्या? 12 इज डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो इस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को समझ गए क्या है इसका मतलब? समझ गए ना? तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका ले लेता हूं 18 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड्यूलो 5। यानी कहने का मतलब 18 माइनस 3 जो क्या आएगा? 15, और 15 डिविजिबल नहीं है, इज डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एक तरह का ऑपरेशन है, इसको समझ गए ना? इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे